दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक वेश्या और संत कबीर साहिब की एक कहानी का वर्णन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी और जीवन को जीने की एक नई सीख मिलेगी, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार संत कबीर साहिब की कुटिया के सामने एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया और उसने वहां अपना धंधा करना शुरू कर दिया। उसके कोठे पर लोग आते, उसका नाच गाना सुनते और वहां से चले जाते। किंतु कुछ लोग ऐसे भी आते जो वहां हल्ला गुल्ला करते और लड़ाई झगड़ा भी करते थे, जिसके कारण कबीरदास जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उनका भक्ति में मन ही लगना बंद हो गया था। वे चाह कर भी अपना मन शांत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामने जब ये लोग हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा करते तो इनका मन अशांत हो जाता। उस वेश्या के कोठे में कभी कोई शराबी तो कभी कोई जुआरी आकर हल्ला करते और शोरगुल करते, जिसके कारण कबीर जी का मन भजन में लगता ही नहीं था और कबीर जी इस बात से काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। एक दिन कबीर जी ने सोचा कि इस विषय में वेश्या से बात की जाए। कबीरदास जी वेश्या के कोठे के सामने गए और उसको बाहर बुलाया। उन्होंने उस वेश्या से कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती कि तुम अपना यह कोठा किसी और जगह बना लो और तुम वहाँ जाकर अपना धंधा शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम्हारे कोठे पर लोग आते हैं तो मेरा मन उनकी शोरगुल से बिल्कुल भी भक्ति में नहीं लगता और मैं पल पल बेचैन रहता हूँ। यह सुनकर वेश्या कबीर से कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। जब कबीर जी उसकी इस बात को सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत है, यह मेरा कहना नहीं मानेगी। फिर कबीर बिना उससे कुछ कहे वहाँ से चले आते हैं। कबीर ने सोचा कि जब यह ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हैं तो मैं भी भगवान के ज़ोर ज़ोर से गीत गाऊंगा, दोहे गाऊंगा, भजन गाऊंगा। तो देखते ही देखते जो वेश्या के कोठे पर लोग जाते थे वे कबीर की कुटिया में आने लगे और कबीर के भजन और सत्संग सुनने लगे। इससे वेश्या के धंधे पर असर पड़ने लगा। तो वेश्या ने अपने कुछ यारों के साथ में एक प्लान बनाया कि कबीर की कुटिया को जला देते हैं। उसके यार कबीर जी की कुटिया में आग लगा देते हैं। कबीर की कुटिया जलने लगती है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और कबीर की कुटिया की आग बुझ जाती है और आग की एक चिंगारी वेश्या के कोठे में चली जाती है और वेश्या का कोठा जलने लगता है। तभी वह वेश्या घबराकर दौड़ी दौड़ी कबीर जी की कुटिया में पहुंचती है और कबीर जी को बुरा भला कहने लगती है कि अरे तूने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरा कोठा अचानक से जलने लग गया। तो कबीर जी मुस्कुराकर कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बस यारों की बात थी। जैसे तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, ठीक उसी प्रकार मेरे यार ने भी मेरी यारी निभाई। यानी जैसे तेरे यारों ने तेरा काम किया, ठीक उसी तरह मेरे यार ने भी मेरा काम किया। फिर उस वेश्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह समझने लग गई कि कहीं ना कहीं मेरे यारों में ही कमी थी। अगर मेरे यार मेरे लिए सब कुछ होते तो आज मेरा कोठा नहीं जलता। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है ऊपर वाला, जिसको हम भिन्न नाम से याद करते हैं, और जिसके साथ स्वयं ऊपर वाला हो उसका कभी भी कोई भी बाल बाका तक नहीं कर सकता और ना ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे मात नहीं दे सकती, क्योंकि कहा गया है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।
जिसका मार्गदर्शक स्वयं ऊपर वाला हो वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटक सकता और उसका रास्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। उस दिन से वह वेश्या भी कबीर जी की कुटिया में आने लग गई और कबीर के सत्संग सुनने लगी। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि दुनिया में झूठ कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जितना हो सके सच्चाई के साथ खड़े रहें। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब आप भगवान के साथ और भगवान आपके साथ खड़ा है। तभी तो कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। दोस्तों, यह कबीर साहिब की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मुझको पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कबीर साहिब की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।